महिंद्रा 7XO लेने जा रहे हो और AX7 वेरिएंट स्किप कर दिया, तो ये डिसीजन लेने से पहले इस कार को एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिंद्रा ने इसमें प्राइस, परफॉर्मेंस, फीचर्स तीनों को एक साथ कंबाइन करके एक सेलेक्टिव और एक बैलेंस वेरिएंट क्रिएट किया है। स्टार्ट करते हैं इसके R18 डायमंड कट अलॉय व्हील से, जो कि इस कार को लुक्स में ही नहीं बट एक प्रीमियम स्टांस देते हैं और एक लेवल अप कर देते हैं, जो कि AX5 वेरिएंट में मिसिंग लगता है। एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा विद 540 डिग्री व्यू, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, बाय प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल विद डुअल फंक्शनिंग, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ORVM से ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो टिल्ट ऑन रिवर्स, 3-वे मेमोरी फंक्शन के साथ आता है। टॉप पर आपको रूफ रेल्स विद अ पैनोरामिक सनरूफ, और ये पूरा सिल्वर बिडिंग में मिलेगा। 60 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी। टॉप यू गेट शार्क फिन एंटीना, बॉडी कलर स्पॉइलर और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की हाउसिंग। फुल एलईडी सेटअप मिलने वाला है विद वॉशर, वाइपर एंड अ डिफॉगर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, reverse parking sensors, and in beneath you get smaller size of spare wheel, and in diesel variant you get single exhaust, and in petrol variant you get dual exhaust. Then यहाँ पर आपको बेस से लेकर के टॉप में मैनुअल टेलगेट मिलेगा, पावर टेलगेट नहीं दिया है। 260 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस एंड एडिशनल यहाँ पे आता है बूट में अ बूट लैम्प, जो AX5 में मिसिंग है। रेक्लाइन एंगल थर्ड रो में यहाँ से सेट कर सकते हैं आप, इट्स 2-वे रेक्लाइन एंगल। Now some of you might think that ये सब तो टॉप एंड ट्रिम में भी फीचर्स आते हैं, इसमें खास क्या है? So my friend, I have not disclosed the price details yet. सेकेंड रो सीट कंफर्ट बात करें तो 3-pointer सीट बेल्ट, 3-pointer हेडरेस्ट, armrest with twin cup holders and isofix child seat mounts, rear AC vents, there you get some storage space, and ये सारे फीचर्स तो AX5 में भी मिलते हैं। तो स्पेशल क्या है इसमें? So my friend, you get BYOD system with 65 watt fast charging, and here you get manual BOS mode, and in top end trim you get 4-way adjustable BOS mode, and यहाँ पे wireless charging pad भी मिल जाता है। Now door trims की बात करें तो there you get full हार्ड प्लास्टिक मटेरियल, डार्क क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे, ग्रैब हैंडल भी ब्रॉन्ज कलर में मिलने वाला है, एंड ग्लॉस ब्लैक फिनिश में पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड देयर यू गेट सॉफ्ट टच फिनिश। डिसेंट अमाउंट ऑफ डोर पॉकेट्स आर गिवन हियर, और बॉटल रखने के लिए भी काफी अच्छी सी जगह है। सीट कंफर्ट की बात करें तो एज यू ऑल नो 700 में जैसा सीट कंफर्ट था उसको एक लेवल अप ले जाके 7XO में भी सीट कंफर्ट एकदम बेस्ट कर रखा है। गुड अमाउंट ऑफ हेडरूम, गुड अमाउंट ऑफ नी रूम एंड एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम। थाई सपोर्ट की तो क्या ही बात करें, देख लीजिए 1 इंच भी जगह खाली नहीं है, मतलब मेरी थाइस पूरी कंफर्टेबली फिट हो रही है। टू एक्सेस थर्ड रो यू हैव टू जस्ट टम्बल डाउन दिस सीट्स, और थर्ड रो में आप आराम से जा सकते हैं। थर्ड रो में क्या स्पेस है, कैसा है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड थर्ड रो की स्पेस की बात करें तो मैं जैसे बैठा हूँ मेरे हिसाब से नी रूम तो बढ़िया है, लेग रूम भी अच्छा है, बट यहाँ पर थाई सपोर्ट एकदम खत्म। एल्डर्स के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बैठने में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किया है यहाँ पे। थर्ड रो में आपको रिक्लाइन एंगल मिल जाता है, लेवल 1 का रिक्लाइन एंगल, ये लेवल 2 का रिक्लाइन एंगल। बट द प्रॉब्लम इज महिंद्रा ने ये चीज ध्यान नहीं दी कि थर्ड रो पैसेंजर को यहाँ हाथ की मूवमेंट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए मुझे पूरा हाथ पीछे लेके जाना पड़ रहा है, और ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी जब बूट स्पेस भरा होगा। एंड यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे एंड कप होल्डर्स मिल जाएंगे। इस साइड पर भी ग्रैब हैंडल मिलने वाला है। देयर यू गेट 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट। राइट साइड पे आपको फैन कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। तो थर्ड रो की एमिनिटीज की बात करें तो एकदम टॉप एंड ट्रिम वाली दे रखी है। एंड इफ यू वांट टू सी द वीडियो ऑफ AX7L देन क्लिक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। एंड थर्ड रो से यहाँ पे निकलने में थोड़ी दिक्कत सी है, बिकॉज महिंद्रा ने यहाँ पे फुटस्टेप नहीं दिया है। इफ यू हैव अ 200 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस और आपने फुटस्टेप नहीं दिया है तो ये काफी गलत बात है, बिकॉज स्कॉर्पियो एन जो 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है उसमें आता है फुटस्टेप, और इसमें नहीं दिया है। अब ये पता नहीं है कि आप एक्सेसरी से लगवा सकते हैं कि नहीं, बट महिंद्रा शुड हैव गिवन फुटस्टेप एज वेल। को ड्राइवर साइड पे आप सीट के अप राइट एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, एंड यू ऑल्सो गेट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट। इंटीरियर में कलर स्कीम्स की बात करें तो AX7 तक यू हैव 4 टोन कलर स्कीम, whereas AX7 टेक एंड AX7L में यू हैव 2 कलर स्कीम। सो AX7 कलर स्कीम की बात करें, इन दिस वेरिएंट यू गेट 4 टोन कलर स्कीम, ब्रॉन्ज, बेज, टैन ब्राउन,
एंड ब्लैक। ड्राइवर साइड पे 6 वे पावर्ड सीट्स विद मेमोरी फंक्शन एंड इसमें आपको वेलकम एंड रीट्रैक्ट फीचर भी मिलता है। एंड ऑन ड्राइवर साइड लंबार सपोर्ट भी ऑफर किया है महिंद्रा ने। ORVMs हैव मेमोरी फंक्शन एंड यहाँ पर आपको पावर्ड सीट्स के फंक्शन भी मिल जाएंगे एंड 3-वे मेमोरी फंक्शन फॉर सीट्स एज वेल। डार्क क्रोम में डोर हैंडल्स, ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स, चाइल्ड लॉक कंट्रोल्स, ORVM controls are given in this gloss black finish with this soft touch material. And in top end trim you get 16 Harman Kardon speaker। AX7 में आपको 6 स्पीकर्स का सेटअप मिल जाएगा एंड द क्वालिटी ऑफ साउंड इज वेरी एक्सीलेंट। ये नहीं है कि कम साउंड है तो आपको साउंड क्वालिटी खराब मिलेगी। एंड राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको तो पता ही है, ट्रिपल कनेक्टेड स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो विद बिल्ट इन एलेक्सा विद चैट जीपीटी। तो बाकी सब तो फीचर सेम है। नाउ यू विल गेट कंफ्यूज कि इसमें नया क्या है। नया है ये मेरे हाथ के नीचे 2 स्पोक लेदरेट स्टीयरिंग व्हील, जो कि आपको AX5 में मिसिंग है। AX7 वेरिएंट से यू गेट दिस 2 स्पोक लेदर स्टीयरिंग व्हील एंड ऑन लेफ्ट साइड you get voice command, call related controls, mode options and on right side you get cruise control, menu button and यहाँ पे और भी बटन्स दे रखे हैं। एंड अनलाइक द इलेक्ट्रिक वेरिएंट जिसमें आपको बटन्स और ये ग्लॉस ब्लैक पैनल एक ही में दे रखा था, यहाँ पर आपको बटन्स अलग से दे रखे हैं। नाउ इनसाइड द कैबिन लेट मी जस्ट एडजस्ट माय सीट्स अकॉर्डिंग टू माय हाइट। सो फर्स्टली देखते हैं इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिलता है कि नहीं। टिल्ट फंक्शन तो मिलता है और टेलीस्कोपिक फंक्शन भी मिलता है इसमें आपको। ये काफी अच्छी बात की है महिंद्रा ने। जब कार बंद होगी तो ये सब आपको रीडिंग्स मिलने वाली हैं। एट दिस टाइम बूट इज ओपन, तो यहाँ पे आपको बूट का सिग्नल भी मिल रहा है। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये ब्यूटीफुल सा एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि काफी प्रीमियम लगता है इस कार में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो यहाँ पर आपको ड्राइव इंफॉर्मेशन, व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एंड दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा कि मैंने बताया एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट करता है। नाउ इफ वी गो टू द फन एंड वर्क सिस्टम, फन एंड वर्क में ऑल एप्स में जियो हॉटस्टार, यूट्यूब, Amazon प्राइम, Amazon बेसिक, सोनी लिव जैसे एप्स मिल जाते हैं। एंड UI ऑफ दिस कार इज सुपर स्लिक। यहाँ पे महिंद्रा ने UI पे तो काम किया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेविगेशंस में भी आपको यहाँ पर मैपल्स का नेविगेशन मिलता है एंड यहाँ पे टच बेस्ड कंट्रोल्स जो हैं इसके काफी अच्छे हैं। और इसमें आपको मीडिया, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, व्हीकल एप्स में मिल जाएंगे। एंड यू गेट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर राइट फ्रॉम द AX7 वेरिएंट, जो कि AX5 वेरिएंट में मिसिंग है। एंड लेट मी जस्ट शो यू द को ड्राइवर एंटरटेनमेंट स्क्रीन। यहाँ पे आपको रेडियो, म्यूजिक और फन एंड वर्क मिल जाएगा। फन एंड वर्क में आप सेम वही आपको फीचर्स मिल जाएंगे जस्ट लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम, Amazon प्राइम, यूट्यूब, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, Amazon, सोनी लिव। तो इंटरटेनमेंट का काफी अच्छा खासा पावर पैक दे रखा है और व्हाट्सएप भी आपको मिल जाता है। बट मुझे नहीं लगता है कि महिंद्रा को इसमें 3rd स्क्रीन देनी चाहिए, बिकॉज पैसेंजर ज्यादातर टाइम अपने मोबाइल में जो देख सकते हैं वो इसमें नहीं देखेंगे। And instead of giving this 3rd screen as standard, Mahindra should have given those powered foldable 3rd and 2nd row seats। तो महिंद्रा को इसमें काफी प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री करने का मौका मिल जाता। जस्ट लाइक जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है Volkswagen Tayron, कुछ वैसा फीचर्स देना चाहिए था, क्योंकि ये सारे फीचर्स तो अब गिमिक ही लगते हैं। तो ये थोड़ा क्रिटिसिज्म कहिए या मेरा ओपिनियन कहिए कार के लिए। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। एंड यहाँ पर आपको सनशेड में वैनिटी मिरर और लाइट्स मिल जाएंगे, सनरूफ कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सनरूफ मैं ओपन नहीं करने वाला, धूप बहुत है। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल, सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है इस ओवरहेड कंसोल में। और यहाँ पे आपको रेगुलर IRVM मिलने वाला, ना कि वो फ्रेमलेस IRVM मिलने वाला है जो कि AX7 टेक और AX7 लग्जरी में मिलता है। ड्राइवर साइड सनशेड कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। Now, if we talk about the center console, so on center console, firstly you get touch-based controls, and इसमें आपको कैमरा व्यू भी देखने को मिलता है। So here you get camera modes। ये फ्रंट राइट साइड का है, ये रियर राइट साइड का है, फ्रंट लेफ्ट साइड एंड रियर लेफ्ट साइड। एंड इफ यू ओनली वांट टू एक्सेस फ्रंट साइड, तो यहाँ पे आपको फ्रंट के राइट साइड एंगल मिल जाएगा। लेट्स गो टू द 3D मोड। 3D मोड में काफी अच्छा कर रहा। कंट्रोल्स देखिए, कहीं पर भी कार का कैमरा लैग नहीं हो रहा है। फ्रंट पार्किंग कैमरा ये देखिए आपको ऐसा मिलने वाला है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की भी प्लेसमेंट ऐसी दे रखी है। एंड कैमरा व्यू काफी अच्छा है, मतलब महिंद्रा ने काफी वर्क किया है अपने कैमराज में। एंड उसके नीचे आपको यहाँ पे
65 वॉट की टाइप सी फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, बट यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलता है एंड नो वन नीड्स, बिकॉज बहुत कम ही लोग यूज करते हैं। ये पूरा आपको रबराइज्ड मटेरियल मिलता है यहाँ पर और अंदर साइड पर भी। एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्राइस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कार, जैसा मैंने कहा था, सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, क्योंकि इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट 23.51 लाख का मिलता है। एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक की जो रीसेल वैल्यू होती है एकदम जबरदस्त होती है, आपको उसमें कुछ भी इधर उधर भागना नहीं पड़ता। बाकी आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 21.83 लाख का मिलने वाला है एंड डीजल ऑटोमेटिक यू गेट 24.05 लाख एंड डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो 22.37 लाख का आपको मिलने वाला है। पेट्रोल ऑटोमेटिक की इंक्रीमेंटल कॉस्ट और AX5 ऑटोमेटिक आपको पता है कितनी होने वाली है, तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट एक्स्ट्रा आपको पड़ेगी 1.11 लाख ओवर द एक्स शोरूम प्राइस। अगर आप AX5 में सिर्फ 11,000 रुपए और लगा देंगे, डीजल मैनुअल आपके घर पे मिलेगा। एंड डीजल मैनुअल को जो चलाने में मजा है वो क्या और ही है, बेटर लेवल ऑफ टॉर्क। नाउ अब इतनी बात हो गई है, सेंटर कंसोल की तरफ ध्यान दे। So here you get leatherette gear lever, manual handbrake and IntelliControl आपको इसी वेरिएंट से ऑफर किया है, where you can access car related information। वॉल्यूम भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, AC के कंट्रोल्स भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये नहीं कह सकते कि महिंद्रा ने केवल टच बेस्ड कंट्रोल्स दिए हैं। ये बटन होम मेन्यू पर वापस जाने के लिए, सिंगल कप होल्डर मिलता है। एंड चाबी की बात करें तो दिस इज द की फोब ऑफ दिस व्हीकल, जहां पर आपको लॉक, अनलॉक और टेलगेट ओपनिंग का ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पर स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको की ट्रे भी मिलती है। लेट मी जस्ट शो यू, जो चीज जहाँ पे उसको वहीं पे रख दो ना। यहाँ पर आपको कूल्ड स्टोरेज स्पेस भी मिलती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार। अब बढ़ते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस पर। एंड यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन मोड, हिल डिसेंट मोड, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन दे रखा है। उसी के नीचे यू हैव द अर्गो लीवर टू ओपन द हुड ऑफ दिस व्हीकल। एंड इंजन का हुड जो है काफी हैवी है, मतलब आप इससे वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, देखिए। और महिंद्रा ने कोई हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं दिए, ये कंपनीज की काफी खराब बात होती है। आप जब इतना हैवी हुड दे रहे हैं तो आपको हाइड्रोलिक स्टड्स जरूर से देने चाहिए। हमारी तो मैनुअल की आदत है, क्योंकि मैनुअल कार है और मैनुअल हुड है। एंड यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। एंड दिस इज द 2.0 लीटर डीजल इंजन विच प्रोड्यूसेस 185 bhp ऑफ पावर एंड 450 Nm ऑफ टॉर्क। एंड वहीं इसके पेट्रोल इंजन की बात करें तो यहाँ पर 7XO में यू गेट दिस 2.0 लीटर M Stallion पेट्रोल इंजन दैट प्रोड्यूसेस 210 bhp ऑफ पावर एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क। तो दोनों ही डीजल और पेट्रोल इंजन में पावर की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। एक्सटीरियर और इंटीरियर को देखते हुए मेरे हिसाब से अगर आप AX5 वेरिएंट ले रहे हैं तो फीचर से ही हाथ धोना पड़ेगा, बट AX7 लग्जरी और AX7 टेक में जा रहे हैं तो आपको जेब बहुत ज्यादा ही ढीली करनी पड़ जाएगी। एंड AX5 और AX7L के बीच में खड़ा है ये AX7 वेरिएंट, जिसमें आपको इंजन परफॉर्मेंस, प्राइस, फीचर्स सभी का कॉम्बिनेशन बना के महिंद्रा ने इसमें अपने बजट फ्रेंडली बायर्स के लिए पेश किया है। ऐसी और कार रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।